Hello students, today we talk about our chapter that is heredity and evolution, and this is the chapter of science class 10. Homogamous क्या होता है? Homogamous means if the gametes are same. Homo का मतलब होता है same and gamous का मतलब gametes. अगर same gametes हों तो हम बोलेंगे homogamous. For example, human female. ह्यूमन फीमेल के पास दोनों ही क्रोमोसोम एक्स होते हैं तो शी इज होमोगैमस इन नेचर. हेट्रोगैमस मीन्स व्हेन द गैमीट्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल के पास दोनों ही गैमीट्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज वन क्रोमोसोम इज एक्स एंड अनदर वन इज द वाई. तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमस. सिमिलरली एक टर्म आप देखते हो दैट इज होमोजाइगस. होमो मीन्स अगेन सेम एंड जाइगस मीन्स जाइगोट. फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों पेरेंट्स से सेम करेक्टर या सेम ट्रेट या सेम जीन ट्रेवल करे ऑफस्प्रिंग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टी, दोनों ही टी क्या है? कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये समझेंगे कि मदर ने भी कैपिटल टी दिया है एंड फादर ने भी कैपिटल टी दिया है. फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेट मैंने ले लिया टॉल मीन्स हाइट के लिए. तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रेवल हुआ है डोमिनेंट ट्रेट दैट इज द कैपिटल टी. पेरेंट 1 से भी और पेरेंट 2 से भी. देन नेक्स्ट इज द हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस मीन्स डिफरेंट जाइगोट. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इसमें हुआ क्या कि पेरेंट 1 ने अलग ट्रेट दिया है और पेरेंट 2 ने अलग ट्रेट दिया है. Then next term is F1 generation. F1 generation का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन. यू नो कि जब हम क्रॉसिंग रिप्रेजेंट करते हैं प्योर पेरेंट्स के बीच में, प्योर पेरेंट्स का मतलब हुआ जब दोनों पेरेंट्स ने सेम ही ट्रेट्स दिए हैं तो उस जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर फादर की तरफ से डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है दैट इज टोल. मैंने दोनों टी बड़ा लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो इसका मतलब हुआ ये डोमिनेंट ट्रेट है. डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एंड ट्रेट जीन्स इज द सेम थिंग. ठीक है. और इसी तरीके से अगर पेरेंट 2 से मदर से दोनों ही जो ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव के लिए कोड कर रहा है, यानी कि स्मॉल या ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा है. ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट हाइटेड यानी कि स्मॉल हाइटेड, और ये ट्रेट को मैंने रिसेसिव माना है. रिसेसिव मतलब विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स का रूल है कि डोमिनेंट ट्रेट को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे और रिसेसिव ट्रेट को आप हमेशा स्मॉल लेटर से लिखोगे. और जो कैपिटल लेटर लोगे आप वो डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर लोगे. तो टॉल का फर्स्ट लेटर क्या है? टी. तो इसीलिए मैंने दोनों ही क्या लिए हैं? कैपिटल टी. बिकॉज मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉल है और रिसेसिव ट्रेट क्या है? यहाँ पे ड्वार्फ है. बट ड्वार्फ के लिए आपको डी नहीं लेना है, आपको इसी कैपिटल लेटर का ही स्मॉल लेटर लेना है. ठीक है. दिस इज द रूल ऑफ द जेनेटिक्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. फर्स्ट फीलियल जनरेशन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज दैट जनरेशन व्हेन प्योर पेरेंट्स आर क्रॉस्ड. प्योर पेरेंट्स का मतलब हुआ विच आर गिविंग द सेम ट्रेट, मतलब कि दोनों ही जो ट्रेट आएंगे वो सेम रहेंगे. अगर टॉल है तो दोनों ही जो ट्रेट आए हैं वो कैपिटल टी आया है, और अगर ड्वार्फ है तो दोनों ही टी जो आए हैं वो स्मॉल टी ही आए हैं. देन नेक्स्ट इज द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन इज द सेकेंड फीलियल जनरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड फीलियल जनरेशन. और सेकेंड फीलियल जनरेशन में हम हमेशा क्रॉसिंग करते हैं हाइब्रिड्स की. यहाँ पे क्रॉसिंग और किसका होगा? हाइब्रिड्स का होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेट डोमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट रिसेसिव. ठीक है. वन ट्रेट इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज द रिसेसिव. दिस इज द सेकेंड फीलियल जनरेशन व्हेन वी आर डूइंग द क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड्स.